हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी। सईद गनी साहब, एक सवाल करना चाहूँगा। हम ये देखते हैं कि आए रोज़ शहर कराची में और मुल्क में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि रैली निकली, फायरिंग हो गई, दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए और आज तक एट द स्पॉट यानी जाए वक़ूआ से कोई गिरफ्तार नहीं होता। इसकी क्या वजह है? सदम, ये बदकिस्मती है और हमारा शहर इसको पिछले 27-28 साल से इन हालात को भुगत रहा है। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि हमारे शहर में जो कमज़ोरी हुई है कि लोगों पर दहशत तारी है बहुत बुरी तरह से, और उसमें आम लोग भी शामिल हैं। जो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी शामिल है शायद उसमें भी कुछ लोग खौफज़दा होंगे, और मीडिया के भी हमारे अक्सर दोस्त जो हैं खौफज़दा रहते हैं कराची के माहौल में। तो मैं समझता हूँ कि जब लोग आँखों से देखते भी हैं तब भी वो बताना गवारा नहीं करते कि किन को उन्होंने ये काम करते हुए देखा है, या अगर किसी को पता भी होता है तो वो बताते नहीं हैं। इससे थोड़ा सा जो अदम एतमाद है पुलिस के इदारे पर या कुछ और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पर, मैं समझता हूँ उसका बुनियादी सबब है। अब इसमें अगर हालात ठीक करने हैं तो ये मैं समझता हूँ कि तन तना हुकूमत भी नहीं कर सकती। कराची में तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं उनको, मीडिया को, हमारी जुडिशरी को और जितने इदारे हैं जो समझते हैं कि कराची में उनका कुछ न कुछ किरदार बनना चाहिए, उन सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और बड़े हिम्मत और हौसले के साथ। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर हम चुप रहते हैं तब भी कत्ल होते हैं, तो बेहतर है कि बंदे को सच बात कहकर कत्ल होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि कातिल क्या है। इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं या जराइम पेशा अनासर जो होते हैं, ये किसी न किसी सियासी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं अपने बचाव के लिए। नहीं, कराची में तो ये बहुत होता है। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि MQM के, GSN के, अवामी नेशनल पार्टी के और दीगर जमातों के परचम लेके लोग ज़मीनों पे कब्जे भी करते हैं, उनके नामों से भत्ते भी लेते हैं। और कई दफ़ा अगर आप थोड़ा सा इस पर और भी रिसर्च कर लें, कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो मुख्तलिफ़ वज़ीरों के नाम लेकर फ़ोन करते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी लीडरों के नाम लेकर लोगों से पैसे मांगते हैं। तो ये चीज़ें शहर में हो रही हैं। अच्छा, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि आम लोग अमन चाहते हैं, आवाम अमन चाहती है, आखिर कैसे कंट्रोल होगा? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर जमा होकर एक चाय के कप में एक फ़ैसला कर लें, आवाम को फ़ायदा पहुँचे? सदाम, इसमें देखें हर शख्स इससे मुतासिर है। मेरे अपने घर में 3 लाशें आई हैं इस तरह की जो गैर तबी मौत हुई और कराची में वाक़ हुई है। तो ज़ाहिर है कि हर शख्स ये चाहता है कि शहर में अमन हो और उसके जितने प्यारे हैं उनकी जानें महफूज रहें, वो जब घर से निकलें और उनको लौट के आने की तशवीश ना हो, वो जो आमतौर पर लोगों में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा लोगों के दिलों से खौफ निकालना पड़ेगा, और हमें जो सियासी जमातें हैं या सियासी जमातों के अंदर ऐसे कुछ लोग जो इन क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ में अंदर अपना किरदार अदा करते हैं या वो ऐसी हरकतों में मुलविस होते हैं, हमें थोड़ा सा हौसला करके ऑन करना पड़ेगा। आपके इल्म में आए अगर आपके इल्म में आए कि आपकी जमात का झंडा थामकर, या वो अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहते हैं, और ये जराइम पेशा अनासर है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सदाम, मैं ये यकीन से बता सकता हूँ, और अगर आप मुझसे किसी वक्त पूछेंगे मैं आपको नाम और FIRs के नंबर भी दूंगा। जब मैं कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी था और हमें ये इत्तलात आई कि कुछ लोग बत्ताखोरी में मुलविस हैं या ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, हमने ना सिर्फ अखबारात में उनके नाम शाया किए कि इनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि थानों में FIRs दर्ज करवाईं, और उसके साथ साथ वहाँ SHOs को ये भी कहा कि अगर इनके पीछे हमारी पार्टी का कोई ओहदेदार आए तो आप उसको भी इसी केस के अंदर बंद कर दीजिएगा। तो हमने ये स्टेप्स लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों को अक्रॉस दी बोर्ड और किसी मतलब मसलियत का शिकार हुए बग़ैर, अगर कोई किसी का अजीज़ है, किसी का जानने वाला है, बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत एक्टिविस्ट है, अगर वो भी इन चीज़ों में है तो हमें खुदारा इस शहर की खातिर, इस शहर में बसने वाले लोगों की खातिर ये सख्त फैसले। ये मसला तो पूरे मुल्क का है। नहीं, देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये शहर हम सबका है। ये शहर पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये शहर MQM का नहीं है, ये शहर अवामी नेशनल पार्टी का नहीं है। ये हर उस आदमी का शहर है जो शहर में बसता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, इस शहर में कुछ उम्मीद लेकर वो आता है। कोई ऐसी तजवीज़ कि अमन कायम हो सके? बुनियादी तौर पर तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है कि हमें मसलियतों से बालातर होकर एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कि हुकूमत तनतना इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती। तो जो बड़ी सियासी जमातें हैं जो दावा करती हैं कि उनके ज़्यादा स्टेक्स हैं, जिनकी ज़्यादा नुमाइंदगी है, उन्हें भी हिम्मत और हौसले के साथ अपने लोगों को, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको डिसोन करना चाहिए। और अगर दूसरी जमातों की कोई यहाँ पर अक्सरियत या मकबूलियत में इजाफा हो रहा है तो हमें खुले दिल के साथ लोगों को स्पेस देनी चाहिए और उसको दूसरों का जो वजूद है उसको तस्लीम करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सईद गनी, जिनका ये कहना है कि मामला को हल करने के लिए सबको मिल बैठ कर फैसला करना पड़ेगा। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते रहेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और तर्जुमान वासिफ जलील साहब। वासिफ साहब, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ कराची का मसला नहीं है, कि आए रोज़ जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है ये बढ़ता जा रहा है, नुकसान आवाम को पहुँचता है। इसके पीछे क्या वजूहात है?
देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो एक डेप्रीवेशन जो हम देखते हैं इस शहर के अंदर, वो ये है कि यहाँ ओनरशिप नहीं है। इस शहर के अंदर ना लोग कराची में ज़रूर होते हैं, कराची में आते भी हैं जैसे कहते हैं, और ज़्यादा कराची माशी इंजन भी है, यहाँ पर लोग आबाद भी हैं, सब लोग हैं। मगर जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि इस शहर को आज तक किसी ने ओन नहीं किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, उसके तमाम रहनुमाओं ने, बिलखुसूस सन 87-88 से अगर हम लेके चलें तो इस शहर को ओन भी किया है, क्योंकि हमारी रोटी रोज़ी से लेके जीना मरना भी इसी शहर से वाबस्ता हो। यकीनन नेचुरल है, जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उससे अट्रैक्शन या उससे मोहब्बत जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़्यादा चूँकि 85% के करीब यहाँ का मैंडेट रखती है इस शहर का, तो यकीनन ये हम पर लाजिम है कि हम ज़्यादा चीज़ों को देखें। तो मैं समझता हूँ कि ओनरशिप जो है वो आपकी बात का सवाल का जवाब है कि अगर हम वो चीज़ें बिल्ड करें तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि शहर की अच्छी होंगी। अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर कोई ऐसा लाएमल तरतीब दें जिस पर वो कायम भी रहें और लोगों को अमन मिल सके, आप कोई ऐसी तजवीज़ दें? देखिए, कई मरतबा कर चुके हैं, हमारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं, कई सारी मतलब मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं। मैंने वही वाली बात जो शुरू में आपसे कही कि ओनरशिप है। अगर ओनरशिप बिल्ड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाखुदा गलियों गलियों मोहल्लों जाएँ, जिस तरह MQM के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, जिस तरह MQM के तमाम कारकुनान फील्ड के अंदर मौजूद रह के आवाम के मसलों को देखते हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, जब कोई बड़े बड़े वाक़यात होते हैं इस शहर में, अगर कोई बारिश भी होती है तो MQM का कारकुन जो है वो खड़ा होता है। अगर क्या कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना आता है तो MQM के कारकुनान मौजूद होते हैं। अगर जो है वो मुहर्रम हराम का महीना आता है तो उसमें MQM के रहनुमा जो है मौजूद होते हैं, और उन तमाम जितनी भी मजालिस होती हैं या बड़े बड़े जुलूस होते हैं उनको लीड कर रहे होते हैं। तो ये दैट इज़ ओनरशिप। तो इन चीज़ों में ज़ाहिर बात है जो सियासी जमातें जो अपने आप को अगर कहती हैं कि इस शहर के अंदर जो है वो स्टेक रखते हैं, तो उनको अपना पार्ट इस तरह का अगर प्ले करना है तो यकीनन मैं समझता हूँ चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। हल के लिए कोई ऐसी तजवीज़ जो आप समझते हो कि जिस पर अमल करके अमन कायम हो सकता है? वन वर्ड में कहूँगा, ओनरशिप बिल्ड करें। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान वासिफ जलील, जिनका ये कहना है कि इस शहर को अपना समझा जाए, इस मुल्क को अपना समझा जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं, आवाम को अमन मिल सकता है। बाबर हुसैन के कमरे में हम मौजूद हैं। इस बिस्तर पर बाबर हुसैन सोया करता था। इस कमरे की ज़बू हाली से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाबर हुसैन का ताल्लुक़ गरीब तबके से था। अपनी वालदा का इकलौता बेटा, क्योंकि बाबर हुसैन के वालिद का उसके बचपन ही में इंतकाल हो गया था। अपनी वालदा का वाहिद सहारा बाबर हुसैन आज इस दुनिया में नहीं, और जाने कब तक माएँ जवानों की लाशें उठाती रहेंगी। आखिर कब कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हुकूमत का होश आएगा और वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? ये सवालात अपनी जगह कायम है। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।